सबसे पहले खबर अयोध्या से है, जहां पीएम मोदी ने आज भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, उनसे जीत का आशीर्वाद लिया और रामलला को दंडवत प्रणाम किया। लगभग 7 बजे पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम योगी और दूसरे लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने रामलला के दर्शन किए, रामलला की परिक्रमा की और आरती भी उतारी। आरती भी की। पीएम ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। राम मंदिर में दर्शन के बाद पीएम ने रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अयोध्या में सड़क के दोनों तरफ पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग हाथों में पोस्टर लेकर मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने लायक था। आपकी टीवी स्क्रीन पर पीएम के अयोध्या दौरे से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। 5 तस्वीरें अलग अलग। सबसे पहले रामलला के दर्शन पीएम मोदी ने किए। रामनगरी में भव्य रोड शो किया। जनता ने, वहां के लोगों ने, श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। और ये तस्वीरें आप देखिए। साफ तौर पर अपने आप में आज का दिन बहुत अहम था। रामलला के दर्शन करने पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर रामलला को नमन किया, उनकी आराधना की, उपासना की और मंदिर में परिक्रमा भी की। इसके बाद दंडवत प्रणाम किया और एक रोड शो भी किया। करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम ने आज किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। पहले आरती उतारी और उसके बाद परिक्रमा, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्रभु श्री राम को, श्री राम लला को। पीएम ने पूजा अर्चना की, मंदिर परिक्रमा की, आरती उतारी और साष्टांग प्रणाम करने की। ये वो देखिए, साफ तौर पर ये देखिए, पीएम ने साष्टांग प्रणाम भी राम लला को किया है, उन्हें नमन किया है। और बता दें आपको, मंदिर में परिक्रमा की, पीएम ने आरती उतारी, साष्टांग प्रणाम किया और रोड शो किया। करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो अब समाप्त हो चुका है। पीएम ने समर्थन की अपील की है और बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल भी हुए। आज पीएम मोदी ने यहां पर रोड शो निकाला, इसमें हिस्सा लिया। उनके साथ सीएम योगी भी साथ थे। ये साफ तौर पर जनता में उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब पीएम मोदी पहुंचे तो सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करने राम मंदिर पहुंचे। उसी पथ से, उसी रास्ते से जो प्रमुख रास्ता है राम मंदिर पहुंचने का, प्रवेश द्वार को सजाया गया था। और बता दें आपको, 4 महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा है और ऐसे में रामलला के दर्शन सबसे पहले, उसके बाद आरती उतारी, साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा भी की रामलला के मंदिर में और फिर शुरू हुआ 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसे करीब 1.5 से 2 घंटे में पूरा किया और अब वो रोड शो समाप्त हो चुका है। यहां समर्थन की अपील यहां पर पीएम मोदी ने की है, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। ये चुनावी दौरा था, लेकिन उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था वहां के लोगों का, श्रद्धालुओं का। अयोध्या से इस वक्त हमारी सहयोगी शिल्पी सेन लगातार बनी हुई है। शिल्पी, रोड शो खत्म हो गया है, क्या मैसेज पीएम मोदी देकर गए हैं? जनता का उत्साह क्या बता रहा था पीएम मोदी के स्वागत के साथ साथ? देखिए, प्रधानमंत्री जहां भी रोड शो करते हैं उनकी एक खास बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका एक तौर तरीका है। लेकिन अयोध्या में जब वो रोड शो कर रहे हैं तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि वो उस सबसे बड़े मुद्दे को, या सबसे बड़ी जो बात है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं चुनावी नारा रहा है। हालांकि बीजेपी इसको मानने से हमेशा इनकार करती रही है। ये कोई चुनावी मुद्दा है, ये आस्था का विषय है बताती रही है। जरूर ये असंख्य लोगों की आस्था का विषय है, उसको एक तरह से प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में स्थितियां बदली हैं, जिस तरह से बदलाव आया है, उसको लेकर के अपने आप में लोगों में जो उत्साह दिखाई पड़ता है, चाहे वो अयोध्या के निवासी हो, चाहे बाहर से आने वाले लोग हों, वो अपने आप में यहाँ प्रधानमंत्री के रोड शो में भी दिखाई पड़ा। क्योंकि पीएम रोड शो में जब आए, शाम का वक्त था, लेकिन लोग 2-3 बजे से खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वो लोग थे जो अयोध्या के निवासी हैं और वो लोग भी थे जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में रहते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि वही ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। और ये जो पीछे मेरे सुग्रीव किला का जो ये द्वार है, यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो निकला है। तो हम कह सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री निकल करके गए हैं, या उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था रोड शो का। लेकिन लोग क्या महसूस करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप अयोध्या के रहने वाले हैं? हाँ, अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या में जूनागढ़ सौराष्ट्र में रहते हैं और मोदी का प्रारंभ किया गया आज। अच्छा, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री का रोड शो रहा, आपने देखा उसको? हाँ, खूब देखा, खूब। कैसा उत्साह था? खूब जोर से उत्साह था एनडीटीवी का, समझा? नरेंद्र मोदी का उत्साह आपसे पूछना चाहेंगे, आप अयोध्या के निवासी हैं, बाहर से? मैं गुड़गांव से आया।
गुड़गांव से आए हैं। यहाँ जो रोड शो था, प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग खड़े थे, कैसा आपको लगा कि क्या संदेश उससे प्रधानमंत्री ने दिया? तो मोदी जी देखने के लिए बहुत पसंद है, बहुत होशियार है सब लोग, तो रोड शो अच्छा है। अच्छा, ये अयोध्या, आप तो गुड़गांव में रहते हैं, अयोध्या का मुद्दा आपने सुना होगा, राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन जो भव्य मंदिर बना है उससे आपको लगता है कि क्या कितना वो गर्व की बात है, कितना लोगों को खुशी हुई है, कितना लोगों के लिए ये खास अवसर? सब लोगों को खुशी है, सब लोगों की खुशी है। देखिए, ये जरूर वो बात कर रहे हैं। मैं पीछे जरूर आपको दिखाना चाहूंगी कि जो ये सुग्रीव किला का जो ये द्वार है वो है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था रोड शो का। इस बीच कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आप कहाँ से आए? गया जी, बिहार से आए हैं। ये बताइए, यहाँ अयोध्या में प्रधानमंत्री जी का भी रोड शो था, और प्रधानमंत्री जी का जब रोड शो होता है, हालांकि ये चुनावी रोड शो है, उससे क्या संदेश मिला? क्योंकि अयोध्या अपने आप में बेहद आज तो बहुत खास है। हम 4 साल पहले भी आए थे, उस समय कुछ नहीं था, और आज और 4 साल बाद, और 4 साल बाद और क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। विरोधी को बोलने दीजिए, फिर 400 पार रहेगा। यानी जो अयोध्या से संदेश गया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए, मैं एक ही चीज, राम जी ही नहीं है, अनाज भी दे रहे हैं। किसी दिन हमको मजदूरी नहीं मिला तो हमको अनाज भी मिल गया, रसोई भी, अथी भी, गैस भी मिल ही जा रहा है फ्री में। कोई सिलेंडर पहले भी देता था, आज कह रहा है कि 1200 हो गया। अरे मिला तो कुछ फ्री में। ये वो पूरे देश के मुद्दे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या की, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, जरूर उनसे बात करना चाहेंगे। आगे आइए। आप लोग अयोध्या की निवासी हैं या बाहर से कहीं से आई हैं? बाहर से आए हैं। कहाँ से आई? गया से आई हैं। क्या आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो देखा? कितनी देर से आप यहाँ पर खड़ी थी? 4 घंटा। 4 घंटे से। रामलला के आज दर्शन हुए? नहीं हुए। अब करना है दर्शन? हाँ, करना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का रोड शो देखने के लिए 4 घंटे से खड़ी थी, लेकिन अभी रामलला का दर्शन नहीं इन्होंने किया है, अब करेंगी। ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कभी राम मंदिर आंदोलन को अपना मुख्य मुद्दा मानती रही है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसने कभी बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। लेकिन आज भव्य और दिव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं सनातन के एक प्राइड का विषय, गर्व का विषय कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ आते हैं वो कहीं ना कहीं उस बात को महसूस करते हैं कि उनको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कुछ कह नहीं पाते हैं तो भी इस बात को कहते हैं कि यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर वो इस बात को महसूस भी करते हैं। हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड शो बहुत देर पहले यहाँ से गुजर चुका है, और ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अब रात का वक्त भी हो चला है, रामलला के दर्शन का एक टाइम भी है। अब कल ये लोग दर्शन कर पाएंगे जिनके आज दर्शन नहीं हुए हैं। तो ऐसे में हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में वो एक गर्व की बात दिखाई पड़ रही है रामलला के मंदिर के दर्शन को लेकर के। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का रोड शो है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने मोबाइल से तस्वीरें वो बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये बात करते हैं तो इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं? गुजरात से। मोदी जी के राज्य से ही? हाँ, गुजरात से। ये बताइए कि आप रोड शो यहाँ पर हुआ, आपने देखा, ये चुनावी रोड शो था, हालांकि रामलला के दर्शन करने नहीं देख पाया था तब मैं, एक्चुअली रामलला के दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के लिए? कितनी आप पहले अयोध्या आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। कैसी लगी आपको? बहुत मस्त है, सही है, बहुत अच्छी लगी। ये पहली बार आए हैं, लेकिन जो पहले आ चुके हैं वो शायद इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप लोगों में से आप लोग पहले आए हैं अयोध्या? इस बदलाव को जो लोग पहले आए हैं वो महसूस कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पहली बार आए हैं वो अयोध्या के इस भव्यता को, अयोध्या की इस दिव्यता को देख रहे हैं। लेकिन जो पहले आए हैं वो इसको महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव देने के लिए भी कोशिश जारी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मंदिर का द्वार है ये जन्मभूमि पथ है। आप इसकी भव्यता देखिए, ये स्थायी है, ये आज के लिए नहीं बना है। इसको बनाया गया है कि यहाँ से होकर के दर्शनार्थी अंदर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इसी तरह के 4 पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ और भक्ति पथ बने हुए हैं, जहां से लोग जाकर के रामलला के दर्शन करते हैं। मुख्य पथ ये है। इससे ठीक जुड़ा हुआ यात्री सुविधा केंद्र है, जहां पर लोग हर तरह की सुविधा, आज इसको हम कवर
किया गया है ये देख रहे हैं। और यहाँ पर हर वो सुविधाएं, यानी टिकट की बुकिंग से लेकर के अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। जानकारी चाहिए तो वो जानकारी ले सकते हैं। यहाँ बैठने की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, यानी जिस तरह से महानगरों में व्यवस्था होती है उस तरह से ये व्यवस्था हमको दिखाई पड़ती है यहाँ पर अयोध्या में। कुछ ही समय पहले ये बात नहीं थी। तो 45,000 करोड़ की जो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, चल रही हैं, कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जिसमें अयोध्या का एयरपोर्ट है, जिसमें रेलवे स्टेशन को भव्य रूप प्रदान करना है, जिसमें इस तरह के जो पथ हैं उनकी साज सज्जा है। जिस तरह से अयोध्या में धार्मिक यात्राएं होती हैं, चाहे 14 कोसी परिक्रमा हो या 84 कोसी परिक्रमा हो, उनके अपने पथ हैं, उसकी साज सज्जा। या जो रामायण कालीन मंदिर है, और अयोध्या में 10,000 से ज्यादा मठ मंदिर हैं, क्योंकि कुछ मंदिर ऐसे हैं जो रामायण काल में थे, जिनका रामकथा में जिक्र आया है। या फिर जो मॉडर्न जो जिसको सुविधाएं आप कह सकते हैं, पर्यटक सुविधाएं आप कह सकते हैं, चाहे सरयू नदी में बोटिंग हो, मोटर बोट चलना हो, या लेजर शो सरयू के तट पर हो, इस सब की व्यवस्था यहाँ इसलिए की गई है कि जो लोग रामलला के दर्शन करने आए वो उस भव्यता, उस दिव्यता को महसूस कर सके, उतना वो यहाँ पर सुविधाएं उनको मिले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। और इसलिए यहाँ पर अयोध्या बदल रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। कुछ समय पूर्व जब लोग यहाँ आते थे तब यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा होता था, क्योंकि कोर्ट का फैसला नहीं आया था। उस वक्त लोग यहाँ पर आकर के सिर्फ या तो मीडिया होती थी, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, या जो अर्धसैनिक बल हैं वो होते थे। लेकिन आज अयोध्या की सड़कों पर हमें लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो यहाँ पर आज सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर के जिन्होंने प्रधानमंत्री को देखा, रोड शो को देखा, अभिवादन किया। भले ही उनकी विचारधारा कुछ भी हो, क्योंकि ये चुनावी रोड शो था, लेकिन एक सनातन का जो प्राइड है, एक भव्य राम मंदिर बनने का एक जो उत्सव है, वो हमें ये देखिए, इस बीच कटआउट लेकर के ये शख्स आ गए हैं। आप क्या कार्यकर्ता है बीजेपी के? फिर ये कटआउट यहाँ लगा था, अब ले जा रहे हैं अपने साथ? ले जा रहे गाँव। कौन से गांव से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं। और प्रधानमंत्री को क्या अपने घर पर रखेंगे ले जाकर? यस यस। कितना अच्छा लगा जब आपने रोड शो देखा? क्या आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और कितने घंटे से आप खड़े थे इसके लिए? 2-3 घंटे से। 2-3 घंटे से खड़े थे। रामलला के दर्शन किए कि नहीं आप? यस। रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन देखिए ये प्रधानमंत्री जी का कटआउट है, ये अपने साथ ले जा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन आज उनको बोनस में हम कह सकते हैं कि रोड शो में अयोध्या के उस उत्सव के माहौल का भी एक आभास हुआ जो यहाँ पर दिखा। वैसे ये चुनावी रोड शो है, लेकिन जिस तरह से हर जगह रोड शो हो रहा है उससे थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि अयोध्या मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो देश भर में जिसकी गूंज सुनाई पड़ रही है हर चुनाव में। बल्कि हम कह सकते हैं कि 90 के दशक के बाद से हर चुनाव में अयोध्या मुद्दा की गूंज सुनाई पड़ी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन उसके बाद जिस तेजी से मंदिर बना है, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यानी सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला विराजमान हुए अपने भव्य मंदिर में। वो अपने आप में बेहद खास पल है और अयोध्या को उस त्रेता युगीन वैभव को लौटाने की तैयारी। आप कहाँ से आए? एक सीनियर सिटीजन। लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हैं, दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए आए हैं, मगर अब आज तो मोदी जी का दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के दर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, पहले आप अयोध्या आए हैं और आए हैं तो बदलाव क्या देखा आज आप? बहुत बार आए हैं मैडम, बहुत। लखनऊ अयोध्या तो बिल्कुल एक सुंदर नगरी बन गई है। सुंदर नगरी बन गई। यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं वो खास है। ये जो सजावट है, ये जो वैभव है अयोध्या का, बहुत वैभव हो गया, बहुत सुंदर हो गया है। अच्छा, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। पहले अयोध्या आंदोलन की गूंज हर चुनाव में सुनाई पड़ती थी, एक मुद्दा था, लेकिन आज भव्य मंदिर बन गया है। तो आपको लगता है कि इस बात का गर्व सबको है? हाँ, इसका गर्व भी है। और दूसरी बात, हमने तो वो 92 के डेज भी देखे थे जब कर्फ्यू लगा था। हम कानपुर में पोस्टेड थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एज रीजनल मैनेजर। तो आते थे तो वहाँ से लखनऊ आने में बिल्कुल परेशानी होती थी। अच्छा, अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास, रोजगार यहाँ हो गया। आपको लगता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय हर साल हम सबने देखी है शिल्पी, और आने वाले सालों में और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आने वाला वक्त और कितना सुंदर होगा अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, ये इसका अंदाजा आप आज ही लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल शिल्पी तस्वीरें दिखाने के लिए और श्रद्धालुओं से तमाम बातचीत करने के लिए।